तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने हाल ही में रिलीज़ हुई मार्वल की मार्वल ज़ॉम्बीज़ को ज़रूर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो। ये सीरीज़ वाकई में ज़बरदस्त है। हालांकि वो इसे और अच्छा कर सकते थे एपिसोड्स के ड्यूरेशन को बढ़ा के, और साथ ही साथ इसे एक ही बार में ड्रॉप कर देना मुझे नहीं लगता ये कोई सही डिसीजन होगा, क्योंकि शो वाकई में अच्छा है और इसे भी देखने में मज़ा आता अगर इसके एपिसोड ज़्यादा होते और इसे भी लोकी की तरह वीकली रिलीज़ किया जाता। लेकिन फिर भी अच्छा था जो हमें देखने को मिला। ये बेसिकली एक तरह की ज़ॉम्बी मूवी है 2 घंटे की, हम ऐसा कह सकते हैं इसके सारे एपिसोड्स के रन टाइम को अगर कंबाइन करें। ये सीरीज़ वाकई में वर्थ टू वॉच है। एंड ये सीरीज़ जो है इतने टाइम बाद मार्वल की मुझे कोई एनिमेटेड सीरीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, वरना पिछली एनिमेटेड सीरीज़ आइज़ ऑफ वकांडा जो है वो कब आई कब चली गई पता भी नहीं चला, और उसके बारे में तो ज़्यादा किसी ने जिक्र भी नहीं किया। मार्वल ज़ॉम्बीज़ में हमें मून नाइट का और ब्लेड का एक ऑल्टरनेट वर्जन देखने को मिला है। बेसिकली ये ब्लेड जो है इसके पास मून नाइट की पावर है, क्योंकि मून नाइट जो है एक मेंटल है, और कॉमिक बुक्स में भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग टाइम पे मून नाइट का मेंटल ले चुके हैं, और इस बार इस अल्टरनेट यूनिवर्स में मून नाइट का मेंटल लिया है ब्लेड ने, जिससे ब्लेड बताता है कि इस यूनिवर्स में भी मार्क स्पेक्टर एग्जिस्ट करता था और वो ब्लेड का दोस्त था। लेकिन ज़ॉम्बी प्लेग में मार्क स्पेक्टर के मर जाने के बाद खॉन्शू ने उसे अपना अगला अवतार चुना, और देखा जाए तो इस यूनिवर्स में खॉन्शू और ब्लेड की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है कंपेयर टू मार्क स्पेक्टर। या शायद यही रीज़न भी हो सकता है कि ज़ॉम्बी प्लेग में खॉन्शू ने सोचा कि मार्क को बचाने से अच्छा एक नया अवतार ढूंढ लिया जाए। और हालांकि अगर ऐसा है तो फिर ब्लेड को भी खॉन्शू ने मरने ही दिया होगा, जिस तरह से ब्लेड को थॉर ने मारने की कोशिश करी। वो तो एक गॉड का अवतार था, उसे बच जाना। हालांकि इस शो की मेन हाईलाइट ब्लेड नहीं था, वो थी कमाला खान और वो ट्रांसमीटर। लेकिन ट्रेलर को देखकर जिस तरह से लग रहा था कि व्हाट इफ के सीज़न 1 के ज़ॉम्बी वाले एपिसोड को जहां पर एंड किया गया था, जहां पे स्पाइडरमैन जो है वो मेन फोकस कैरेक्टर था, और ट्रेलर में भी उसे जिस हिसाब से दिखाया गया लग रहा था कि वही अपनी लीड को कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये बहुत ही अच्छा था कि एक नए कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें ये चीज़ दिखाई जाई थी, और इसमें मेन फोकस कमाला खान पे किया गया था, और ये काफ़ी यूनिक चॉइस थी। और मार्वल से बस इसी चीज़ की शिकायत है कि उन्होंने ब्लेड के साथ जो किया और अचानक से इस तरह के क्लिफ हैंगर पर लाकर इस शो को छोड़ा, और साथ ही साथ कुछ भी क्लियर नहीं किया कि सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं चांसेस बहुत कम है। अगर इस शो को अच्छी रेटिंग नहीं मिलती है, इस शो को अच्छी टीआरपी नहीं मिलती है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसे सीज़न 2 के लिए रिन्यू करा जाएगा। हालांकि टीम जो है इस शो के मेकर्स वो पूरी तरह उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मार्वल जो है या केविन फेइजी जो है इस शो को ग्रीन लाइट करेंगे, और बस हो सके तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये शो जो है इसको ग्रीन लाइट किया जाएगा या नहीं। उम्मीद तो यही है कि इस शो का सीज़न 2 जल्दी आए, क्योंकि जिस क्लिफ हैंगर पे इस शो को ख़त्म किया गया है, मैं इस शो को देखना चाहूँगा कि आखिर सीज़न 2 में होता क्या है, और वांडा ने एग्जैक्टली किया क्या कमाला की पावर्स के साथ साथ, क्योंकि कमाला की पावर्स वो तो एनर्जी क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन की है, और एग्जैक्टली उसने उन क्रिस्टल्स की मदद से पूरे प्लैनेट को कवर करके अपना एक स्फेरिकल हेक्स मैजिक क्रिएट किया है, या ये इल्यूजन है, या कमाला कहाँ पे है कुछ अंदाज़ा नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर रीरी बची कैसे, ये सब तो हमें सीज़न 2 में ही जानने को मिलेगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सीज़न। एंड अगर आप सभी को ब्लेड नाइट या यूँ कहूँ इस सीरीज़ के मून नाइट के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।